परविंदर जी, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। हजारों लोगों के साथ इतनी त्रासना हुई है, वो खून के आंसू पी रहे हैं। इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसकी जवाबदेही हरियाणा सरकार को देनी पड़ेगी और जो इसके अंदर पकड़े गए हैं उनको फांसी पर चढ़ाया जाए, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आगे से कोई हिम्मत न कर सके। आग लगाने की है। स्पेशल 26 जो पार्टियां बनी है वो झुंझुना बजा रहा है क्या? स्पेशल 26 पार्टियां। सूर्या जी, केंद्र सरकार ने 26 कंपनियां वहां डिप्लॉय की और मैं आपको वादा करता हूं, मैं पूछना कब की ये लोग, ये खुद दंगाई लोग हैं, ये भाजपा केवल जितना भी दंगाई है उनके घर पे बुलडोजर चलेगा और ये दंगाई खड़े होकर बात कर रहे हैं। पार्टी जो दिल्ली को यही लोग हैं। कभी जब ऐसे मुद्दों पर बहस करता हूं और ऐसे चीखने लगते हैं तो मुझे हंसी आती है। मैं भी चिल्लाता हूं, लेकिन देखिए आप सब झगड़ रहे हैं। 5 लोगों की जान चली गई, 4 लोगों की जान ट्रेन में चली गई और हम सब झगड़ रहे हैं। ठीक है, हत्या की गई। हाँ बताइए, चलिए पीछे चलिए जनता जो बोलना। हाँ बोलिए। तो बस इतना बोलना चाहता हूँ, ये चिल्ला मचा रहे हैं, इसकी जगह अगर फैक्ट्स पे बात करें जो मेवात के अंदर में हुआ है, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वो पूरी तरीके से प्रायोजित था? बिल्कुल दिल्ली दंगों के तर्ज पे छतों पर पहले से पहले पत्थर रखे गए, पहले से पहले तो सरकार ही मान रही है कि प्रायोजित था सर। और एक चीज नहीं, तो सरकार अगर मान रही है प्रायोजित था तो आप देखो ना कि एक समुदाय बार बार टारगेट करके हिंदुओं को मारा जा रहा है और फिर ना दो ये चाचा को थोड़ा चुप कराओ, इन्हें पुलिस चूड़ियां पहन के बैठी थी क्या वहाँ? सर मैं आपको बताता हूँ, बीइंग अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, मैं ये लगातार देख रहा हूँ पिछले कितने सालों में हमारी कम्युनल हार्मनी को देश की मिटाया जा रहा है। और मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट भी इस बात को क्लेम कर रही है कि सुनियोजित था, प्री प्लान्ड था, तो व्हाई नॉट वी आर टेकिंग एक्शन, स्ट्रिक्ट एक्शन। बोलिए। देखिए, सरकार को आंख पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, कोई भी सरकार है उनको खोलना पड़ेगा। अब ये क्या बात हो गई कि मुस्लिम बस्ती से कोई जुलूस नहीं निकाले, हिंदू बस्ती से कोई मुसलमान नहीं निकाले, क्योंकि कहीं कोई प्रॉपर किसी की बस्ती बपोती नहीं है। जहाँ मुसलमान है वहाँ हिंदू भी है, जहाँ हिंदू है वहाँ मुसलमान भी है। ये सबसे बड़ी तिवारी जी, इन सब चीज का एक ही इलाज है, योगी बाबा का बुलडोजर। अगर आप इस्लाम की पढ़ाई से अनजान है तो आपका मिटना बिल्कुल सही कहा, प्रायोजित बाबा बिल्कुल सही कहा इन्होंने, प्रायोजित था। स्पेशल 26 का प्रायोजित है, क्योंकि आप देखिए जो जिस तरह की साजिश नफरत की जो उन्होंने दुकान खोली है, मैं केवल ये कहना, उसके बदले में कार सेवा होगी, मेवात में कार सेवा होगी, मेवात खाली होगा पूरा, देखिएगा। ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए तुम साहब, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। सब लोग कह रहे हैं शांति की अपील कीजिए, मैं इस तरह के बयान का समर्थन। महंगाई, बेरोजगारी और इस देश में भाजपा की सारी नाकामियां, महंगाई बेरोजगारी करते रहिए और गोलियां चले तो उस पर बात ही ना हो। गजब लोग। इस देश से सफाई होगी। देखिए, आप मुझे बताइए, छोटे 1.5 साल के बच्चे पे हमला है, पुलिस वालों पे हमला है, महिलाओं पे हमला, गोली चलाना, पहले गोली मार दी फिर उनकी गर्दन काट दी है, कौन सा धर्म है? कांग्रेस की क्रोनोलॉजी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि खट्टर सरकार की नाकामी है। ये नहीं कह रहे, मेवात के इनके विधायक द्वारा वहां पर दंगों का प्रायोजन किया, वहां पर जनता को उन्होंने मोबिलाइज किया, वहां पर उन्होंने दंगे फैलाए, कांग्रेस ने दंगे कराए हैं, हरियाणा में कांग्रेस ने दंगे कराए हैं और यही लोग हैं जिम्मेदार, इनके कारण दंगे। इनकी असफलता में मान लिया कि प्रायोजित है, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपका मुख्यमंत्री क्या कर रहा था? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? आपकी केंद्र सरकार क्या कर रही थी? पीट हो गए, अभी बुलडोजर चलेगा, यही लोग छाती पीट के चिल्लाएंगे। आज देश का एक हिस्सा चल रहा है, दूसरी जगह दंगा हो रहा है। ये भाजपा जहाँ भी जाए, देखिए बात करने का काम भाजपा कर रहे हैं। जिम्मेवारी सरकार की है। भाजपा ही मार दिए 5। अरे यार कुछ तो सरकार नाकाम है, नो डाउट। सरकार को मैंने कहा ये तो दोषारोपण कर रहे हैं, जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है उनके। देखिए, इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग वहाँ पे जिन लोगों ने दंगा करा है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप हर किसी को टारगेट मत करो, जो भी दोषी है उस। चलिए सुनिए, बहुत बहस हो गई, बहुत शोर हो गई। अरे मोहब्बत की दुकान है यार, लोग मर रहे हैं, आज हंसने का दिन नहीं है भाई।
देश जल रहा हो तो हंसना नहीं चाहिए, लेकिन आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आपने जनता जिंदाबाद शो को खूब प्यार दिया है और हमारे सहयोगी मनोज मुकुल और केतन दीक्षित ने मुझे एक जानकारी भेजी है। और वो जानकारी क्या है, हमने सवाल पूछा था एबीपी न्यूज़ में ट्विटर के माध्यम से कि जनता का पोल क्या चुनाव की वजह से देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। तो देखिए 87% लोगों ने हाँ कहा है। लोग क्या कह रहे हैं कि हाँ चुनाव है इसलिए तनाव है। 13% बहुत कम संख्या है जो ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। इसी तरह से एबीपी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल में हर दिन हम 2 बजे 1 बजे 2 बजे के बीच में आपसे सवाल पूछेंगे। आप ट्विटर हैंडल पर जाइएगा, जनता जिंदाबाद में जो मुद्दा मैं हर दिन उठाता हूं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, वोट करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं हर दिन वो कमेंट आपको बताऊंगा। आज कौन कौन से कमेंट हैं मैं आपको बता देता हूं। आज किन किन लोगों ने क्या क्या लिखा है वो भी आपको पढ़कर सुना देता हूं। मनीष शर्मा है, उन्होंने लिखा है दंगे से किसको फायदा होगा, पक्ष या विपक्ष, दोनों से सवाल है। विशाल कुमार लिखते हैं मेरा भारत देश महान, अनेक धर्म अनेक जातियां मेरे इस देश में एक माला के मोतियों की तरह एक दूसरे से बंधी हुई, पता नहीं इन मोतियों को किसकी नजर लग गई है। लंबा मैसेज है। अंकुश लिखते हैं फेक इंडिया कोशिश कर रहा है, मतलब माहौल बिगाड़ने की। और महावीर सिंह हैं, वो लिखते हैं कि चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लोगों का अमूल्य जीवन छीना जा रहा है। तो इसी तरह से आप प्रतिक्रिया देते रहिए। मैं जनता जिंदाबाद में शो में आपके प्रतिक्रियाओं को बहुत सम्मान से पढ़ूंगा। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू और राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।